ऐसा युद्ध किया कि आप सब जानते हैं कि महाभारत 5 पांडवों ने जीत लिया। 100 के 100 कौरव समाप्त हुए, और जब 100 के 100 कौरव समाप्त हुए, गांधारी बिलखती थी, रोती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मां, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका है। आज 100 के 100 पुत्र मरे पड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका है। वक्त रहते रहते समझा देती तो आज ये इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मृतक न दिखाई देते। वक्त रहते रहते अगर तुमने दुर्योधन को सही दिशा दी होती, पुत्र मोह में इतना न अंधे बने होते दोनों। समय रहते समझ जाओ, ये महाभारत इस बात का प्रतीक है। जब वक्त है, जब समय है, तब समझ जाओ कब क्या करना है, ये समझ जाओ। भीष्म पितामह बाणों की सहिया पर लेटे, कहते सबको बुला लो, मैं धर्म का उपदेश करूंगा। सब आ गए, द्रौपदी थोड़ा मुस्कुरा गई तो युधिष्ठिर महाराज कहते द्रौपदी, इस अवस्था पर हंसती हो? पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, कितनी पीड़ा और दर्द होता होगा। पितामह कहते हैं कि मैं इसकी हंसी का कारण जानता हूं। ये पूछना चाहती है, पितामह आज तो आपको धर्म का उपदेश याद आ गया, पर जब मैं भरी सभा में चीख चीख कर कहती थी कि कुछ बोलो पितामह, धर्म की बात कहो, ये मेरा चीरहरण कर रहा है दुष्ट दुर्योधन, तब एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी धर्म की बात तुम्हें याद नहीं आई, और आज मरने जा रहे हो तो तुम्हें धर्म याद आ गया। लेकिन पितामह कहते हैं कि आज अर्जुन के नुकीले बाणों ने ना मेरा सारा दूषित रक्त निकाल दिया है। मैंने अन्न खाया था, दुष्ट दुर्योधन दुष्ट था वो। अब जिसका अन्न खाओगे उसकी सी तो बजाओगे, और ये बात सच है, जैसा अन्न वैसा मन, जिसका खाओगे उसकी बजाओ। कई बार ऐसा होता है, माता पिता एक बेटे की खूब बजाते, क्यों? क्योंकि उसका खाते, कहते खा रहे हैं तो बजाना, चाहे वो गलती पर उसकी सी बिल्कुल कहते। और बहुत घरों में मैंने देखा, कहते कहनी पड़ेगी, जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन गलत को गलत नहीं कहते, सही का साथ नहीं देते। और ये महाभारत सबसे बड़ा प्रतीक है। आज पितामह सही का साथ देते तो वास्तव में इनके लिए बाणों की सैया नहीं होती, इनके लिए कुछ और चुना होता कृष्ण ने। और भगवान चाहे कोई बड़े से बड़ा हो, सबके लिए एक सही स्थान देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए हम सबको भी समय से धर्म को याद करना पड़ेगा, धर्म को साथ लेना पड़ेगा, और धर्ममय जीवन जीना पड़ेगा। सबके साथ यथावत व्यवहार करना पड़ेगा, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, और बिना मोह के। हर रिश्ते को संभालना पड़ेगा।